शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 28वां अध्याय शीर्षक है छाया विधान एवं छाया पुरुष विवेचन। भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो। छाया पुरुष को जानकर मनुष्य पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्य या चंद्रमा को पीछे कर श्वेत वस्त्र धारण कर माला पहन गंध और धूप आदि से सुगंधित होकर सब मनोरथों को सिद्धि करने वाले मेरे पिंड 9 भूत 9 अक्षर वाले महामंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया को देखता हुआ फिर आकाश में एक भाव होकर आदि कारण शिवजी को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। परंतु यदि उसकी छाया बिना नासिका की हो तो वह विवाह और वंश का नाश तथा क्षुधा का भय होता है। इसी प्रकार इसके और भी भेद हैं। हे महेश्वरी, जो पुरुष उक्त विधि से अपनी छाया को मेरा मंत्र हृदय में जपते हुए अच्छी तरह देखता है तो उस मंत्र के बल से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे सिद्ध ना कर सके। उसे अणिमादिक आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली साधना भी कहा जाता है, जिसे देखने वाला योगी कृत्य हो जाता है। इन योगों के कारण से ज्ञान और उसमें अभ्यास से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हे देवी, यह मुक्तिदायक योगाभ्यास मैंने तुमसे कहा। सूत जी बोले, जब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी ने ऐसा कहा तो उनके इस परमार्थ दायक वचनों को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर उनकी स्तुति की। जब व्यास जी ने उन ब्रह्मपुत्र की इस प्रकार स्तुति की तब उनसे पूजित हो उन्हें व्यास जी को अपने आश्रम में आने का निमंत्रण देकर वे अपने धाम को चले गए। व्यास जी भी अपने स्थान को गए। हे विप्रो, वह परमार्थदायक सुखदायक और ज्ञानवर्धक सनत कुमार और व्यास जी का संवाद मैंने आपसे कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 28वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।